श्री राम। नमस्कार। आज 26 सितंबर 2020 भीमरूपी निरूपण भाग 6। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि वनारि अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना, ये श्लोक का अर्थ क्या है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने मारुति की प्रतिमा, मारुति की छवि हम भक्तजनों के सामने तैयार की है। जन्म से प्रभु रामचंद्र के दूत यहाँ तक समर्थ रामदास स्वामी ने उन्होंने वर्णन किया है। अब इसके बाद अभी आपके सामने वो प्रतिमा, वो छवि, वो आकृति, वो मारुति, वो हनुमान तैयार हुए हैं। और अब इसके आगे उनमें कौन कौन सी विशिष्टता है, उनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये समर्थ रामदास स्वामी बता रहे हैं। आगे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, महाबली प्राणदाता सकला उठवी बड़े। यहाँ पे मैं एक जगह पे बहुत सारे पुस्तकों में, किताबों में कोई स्तोत्र के छोटी सी पुस्तिका रहती है, तो उनमें पहला जो शब्द है महाबली, कुछ जगह पे महाबली प्राणदाता सकला उठवी बड़े, कुछ जगह बले, ऐसा छपाई में, प्रिंटिंग में हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर शब्द से इसका सही अर्थ देखेंगे तो ही मारुति का जो एक रूप है, जो विशाल है, वो आपके सामने खड़े होने वाला है केवल एक शब्द से, ल और ल के। महाबली, मारुति को महाबली भी कहते हैं, महाबली नहीं कहते। हम लोग कभी कभी उच्चार करते महाबली हनुमान, महाबली हनुमान नहीं करते। बड़ी ये शब्द मराठी है, जिसके अंदर बड़ है वो बड़ी, और बली जिसके अंदर बल है वो बली। ये हिंदी में बल शब्द वास्तव में हिंदी में भी आता है ज़्यादा, बड़ शब्द हिंदी में नहीं आता। तो महाबली, महाबली ही सही क्यों है, इसका मैं पहले आपको बताता हूँ। मनुष्य के शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के बल रहते हैं। आत्मबल है, विद्युत बल है, स्थैर्य बल है, रक्त बल है, अलग अलग प्रकार के वैचारिकता का भी बल है। ये अलग अलग प्रकार के बल मनुष्य के शरीर के अंदर स्थित रहते हैं। अगर आपको कोई एक विषय पे प्रबंध करना है, प्रबंध बोलना है, प्रबंध लिखना है, तो आप बुद्धि के बल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस वक्त कहते हैं कि मेरी बाजुओं में ताकत देखो, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, तो वो प्रबंध, जिस विषय का आपको स्पष्टीकरण करना है, प्रबंध करना है, वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे दिमागी बल की ज़रूरत है, वहाँ पे शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक बड़ा पत्थर उठाना है तो वहाँ पे शारीरिक बल ही लगता है, वहाँ पे दिमागी बल लगता है, वो आप कैसे उसको उठा पाएंगे ये सोचने के लिए, लेकिन केवल बुद्धि का बल से वो उठा नहीं जा सकता। वैसे ही यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने मारुति की स्तुति करते वक्त महाबली कहा है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो जो बल स्थित है
वो पूरे के पूरे बल मारुति के अंदर थे ही, लेकिन वो महा थे जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जिनकी ताकत की आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने महाबली कहा है। और कौन महाबली, कैसे महाबली? बल तो है। आप कहेंगे कोई चीज़ में इसमें बहुत ताकत है, ये आप गोली खाओ, ये गोली के अंदर बहुत ताकत है, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप बोलेंगे इसका मुझे सबूत दो, कहाँ पे लिखा है वो बताओ, किसने ये गोली की निर्मित की है, वो कंपनी का, वो उत्पादक का नाम बताओ। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य सबूत मांगता है। ये मनुष्य की एक पहले से ही आदत है। शायद यही आदत समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये भीमरूपी लिखते वक्त उन्होंने ध्यान में आया कि कल जाके लोग पूछ सकते हैं कि मैंने कहा महाबली, मुझे ज्ञात हुआ। ये समर्थ रामदास स्वामी जी को मारुति जैसा ज्ञात हुआ, वैसे ही वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो आप कहेंगे समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा मारुति को महाबली, तो क्या हम महाबली कहेंगे? हम नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने उसका सबूत दिया है। क्या कहते हैं? महाबली प्राणदाता। केवल मारुति के शरीर के अंदर वो बल नहीं है, वो बल के इस्तेमाल से वो प्राणदाता कहलाता है। प्राण को दान करने वाला, इसका मतलब है किसी मृत व्यक्ति को, जिसकी शुद्ध, जो हम लोग बोलते हैं चेतना अवस्था अगर निस्तेज होती जा रही हो, तो उसको जगाने की ताकत जिसके अंदर रहता है उसे प्राणदाता कहते हैं। दाता कुछ व्यवहार नहीं आता। दाता शब्द एक दान के जैसा ही है। दाता दिया है, कोई सोचे बिना दिया है, उसके बदले में किसी चीज की अपेक्षा नहीं। प्राणदाता। पहले समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा हनुमान मारुति ये महाबली है। आप अगर उसकी तरफ देखेंगे तो कोई साधारण विचार नज़र से मत देखिए, ये महाबली है। वो ऐसी देवता है जिसका आप अगर मंत्र का उच्चारण करोगे, स्तोत्र का उच्चारण करोगे, तो उसकी जो ताकत की जो निर्माण होने वाली है, उसमें जो पैदा होने वाली है, उसमें जो उभरने वाली है, वो महा है जिसको आप जांच नहीं सकते। और उसका सबूत क्या है? प्राणदाता। किस वजह से? एक उदाहरण है रामायण में। वो उदाहरण है कि जिससे शायद समर्थ रामदास स्वामी जी ने मारुति को प्राणदाता का दाखला दिया रहेगा। क्योंकि जब इंद्रजीत से लक्ष्मण का युद्ध हुआ और इंद्रजीत ने लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया और वो लखन मूर्छित हो गया, और जब सुषेण ने, जाम्बुवंत जी ने और विभीषण ने, इस सब ने जब अपना अनुमान दिया तो उन्होंने कहा कि ये इनकी ऐसी स्थिति में केवल संजीवनी बूटी ही इनको उठा सकती है। लेकिन वो ताकत संजीवनी बूटी उस वक्त लंका में थी। वो पर्वत जो है द्रोणागिरी पर्वत, वहाँ पे स्थित। तो वो सुषेण वैद्य ने कहा कि आप जाओ और वहाँ से संजीवनी बूटी लेके आओ। लेकिन कौन लाएगा? कुछ समय ही बचा हुआ है। सुबह होने से पहले अगर ये ला नहीं जाती तो ये जीवित नहीं रह सकते। देखिए,
महत्वपूर्ण बात है। साक्षात परमात्मा, परमात्मा का अवतार प्रभु रामचंद्र वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने भैया और अपने जीवन के सखा शेष, लखन तो शेष का रूप था, ये सबको मालूम है, इसके लिए कुछ कर नहीं सक रहे, उस वक्त कर नहीं पा रहे थे। वास्तव में हम लोगों ने देखा तो राम में वो ताकत नहीं थी क्या? राम में ताकत थी, लेकिन वो कभी भी नियमों के विरुद्ध नहीं जाते थे। मेरे भाई के लिए मैं कोई भी जड़ी बूटी की निर्माण करूं और मेरे भाई का प्राण बचाऊं, अगर उस वक्त प्रभु रामचंद्र के मन में ये ख्याल आता और जितनी वानर सेना इनके पक्ष में खड़ी थी, अगर उनको कभी आगे सेहत का अड़चन आ जाती, कुछ ऐसा ही प्रसंग हो जाता, तो उस वक्त भी प्रभु रामचंद्र को ये कार्य करना पड़ता, जो नियमों के विरुद्ध था। इसके लिए उन्होंने शायद ये मायावी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही वैद्य आ गए, वैद्य की उन्होंने चिकित्सा की और उन्होंने परीक्षा करने के बाद बताया कि इसका इलाज है, ये जायज़ है, इसका इलाज हो सकता है, संजीवनी बूटी से हो सकता है। वो बूटी द्रोणागिरी पर्वत पे है, अगर वो कोई लाता है कुछ समय में तो ही इसका, लक्ष्मण का वापिस जीवित होना, इनके जो देह है अभी भी चेतनावस्था में है, उसे अगर आपको जगाना है, मूर्छित अवस्थाओं से उससे बाहर निकालना है, तो केवल और केवल वो औषधि, वो पौधा काम करेगा। अब इतने समय में जाके लाएगा कौन? तब मारुति ने कहा कि ये काम मैं करता हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है ये। सुषेण वैद्य ने कहा आप जाकर आओगे, उतना कितना, ये इतने समय में तो ये मर जाएगा, सुबह सूरज निकल जाएगा। तो मारुति ने सुषेण वैद्य को कहा आप वो जड़ी बूटी तैयार करने की शुरुआत कीजिए। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आप जैसे ही उसको, जो आपको कहा पे अगर पानी में उबालना है, तो लकड़ी ये करके आप अगर उबालेंगे, वो जब तक पानी उबालना चालू हो जाएगा तब तक मैं लेके आता हूँ। देखिए, आत्मविश्वास, बल, इसे बल कहते हैं। आत्मविश्वास कितना था, जब तक पानी उबलेगा तब तक मैं लेके आता हूँ, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। वो मारुति के अंदर था। सब लोग अचंभित रह गए, कह तो दिया है, लेकिन क्या ये हो जाएगा? बस कोई सोचे बिना तुरंत मारुति वहाँ से लंका की ओर चले गए, हवा की मार्ग से चले गए। देखिए, ये भी एक बल का ही है। कोई भी इंसान उस वक्त हवा से उड़ नहीं सकता था। तब मारुति ने छलांग लगाई और द्रोणागिरी पर्वत के यहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ पे तो पहुँच गया, लेकिन जो वर्णन सुषेण वैद्य ने किया था, वैसी तो कोई वनस्पति उसको, एक ही वनस्पति दिखाई नहीं दी। बहुत सारी वनस्पतियाँ थी कि जिसमें अंदर से एक ऊर्जा बाहर आ रही थी। तो मारुति की बुद्धि ने सोचा कि मैं अगर इसमें से कोई दवा लेके जाता हूँ, कोई जड़ी बूटी लेके जाता हूँ, तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि
अगर गलत जड़ी बूटी में लेके गया तो लखन भैया अपना दम तोड़ देंगे। और ये नहीं चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने बल के द्वारा पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। पूरा का पर्वत उठा के, वो सब पूरा पर्वत उठा के लेके आए। और जहाँ पे सुषेण वैद्य ये दवा बनाने की तैयारी कर रहा था, पानी उबलने से पहले मारुति वहाँ पे वो पूरा पर्वत लेके पहुँचा था। ये ताकत है, ये बल है। मैं आपको महाबली, ये बल की ताकत क्या है ये बता रहा हूँ। और प्राणदाता ये शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, शायद ये कथा से जुड़ा हुआ है। और फिर सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी का इस्तेमाल करके, हनुमान जी ने जो जड़ी बूटी लाई, मारुति ने वो जड़ी बूटी लाई, उसका इस्तेमाल करके लक्ष्मण को उठाया। दवा देने के बाद जो कुछ क्रिया उस समय हुई रहेंगी, उसके बाद लक्ष्मण जीवित हो गया। किसकी वजह से प्राण बचे? केवल और केवल मारुति की वजह से। आप कहेंगे कि सुषेण ने अगर बताया नहीं होता तो ये शायद होता नहीं है, होता नहीं था। अगर उन्होंने बताया नहीं होता कि ये जड़ी बूटी इसके लिए दवा है, तो क्या मारुति लाके, पर्वत लाके फायदा था? ये आपका प्रश्न भी शायद सही हो सकता है। लेकिन सुषेण वैद्य का, वो एक वैद्य था। अपने पास आने वाले मरीज का इलाज करना। जिस वक्त उसको पता चला कि मेरे राजा के शत्रु के पक्ष में आके मैं बैठा हूँ और मुझे जिसके मेरे राजा के बेटे ने घायल किया है, ये मृत अवस्था तक लेके गया है, उसका ही मुझे उपचार करना है, तो उसने ना कहा, क्योंकि वो राजद्रोह हो जाता था। लेकिन विभीषण ने कहा कि तुम एक वैद्य हो, और वैद्य का काम है जान बचाना। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, इसका विचार करने का काम वैद्य का नहीं होता। उसका केवल और केवल एक काम है, जान बचाना ही वो कर्तव्य है। उसके बाद ये आगे द्रोणागिरी पर्वत लाया, संजीवनी बूटी लाया मारुति, और उसके बाद जो उपचार हुए, ये एक सबूत है कि मारुति अगर चाहता है तो किसी के प्राण दाता है। वो लक्ष्मण के प्राण दाता मारुति है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, आगे मैं बताऊंगा कि ये रघुकुल का जैसे कुल देवत रहते हैं, वैसे मारुति कैसे थे। ये आगे आगे जैसे ये स्तोत्र जाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो महाबली प्राणदाता, इतनी ताकत, प्राण को दान देने वाला, ये प्राण को दान ही दिया। ये मारुति ने जब हलचल की नहीं रही थी तो ये होता ही नहीं था। इसके बाद जब प्रभु रामचंद्र ने मांगा, मारुति में तो अब इसके बाद मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आज तुमने मुझे दोबारा जन्म, नया जन्म दिया है। प्रभु रामचंद्र मारुति को कहते हैं तो मारुति कहता है, नहीं स्वामी जी, स्वामी ये मेरा काम है। प्राण दाता। इसके लिए ये कथा से मुझे ऐसा लगता है कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये शब्द लिखा रहेगा। महाबली प्राणदाता सकड़ा उठवी बड़े। सकड़ा, सकड़ा का अर्थ होता है सब लोगों को, सब प्राणी मात्रों को, जो जीवित है, वृक्ष भी जीवित है। उठवी बले, उठवी बड़े, अपने बल से उठाता है। कहने का मतलब क्या है? जब मनुष्य सोता है, जब जानवर भी सोता है, जब पंछी भी सोता है, तो मनुष्य सोता है तो उसकी केवल सांस चली रहती है, बाकी वो मुर्दे जैसा ही रहता है। एक प्रकार का शवासन ही है वो। आदमी की नींद, उसको कुछ भी पता नहीं चलता, केवल दिमाग चालू रहता है, सांस चालू रहती है, हृदय चालू रहता है।
लेकिन अगर उस समय अपना प्राणवायु अगर थम जाता है तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसके लिए महाबली प्राणदाता सकड़ा, जो जितने लोग प्राणी पंछी सब कुछ है उनको जगाने की ताकत ये मारुति के अंदर है। क्यों है? वायुपुत्र है, इसके लिए। वायु का अधिपति है। तो आप बोलेंगे ये तो वायु का अधिपति है, तो इसमें मारुति का क्या संबंध आया? ये कौन उठाने वाला है? ये कैसे उठाएगा? ये महाबली प्राणदाता सकड़ा उठवी बले, ये समर्थ रामदास स्वामी जी ने आपको इसके लिए कहा है कि आपको किसका स्तोत्र कहना चाहिए, किसके प्रति आपको समर्पण करना चाहिए, ये एक विशिष्टता बताइए। सकला उठवी बड़े, जो पवनराज है, वायु देवता है, उनका ये पुत्र है, उसमें वो ताकत है। आप अगर इसका ध्यान करके, इसका जाप करके, इसका मनन करके आप अगर उसको, मारुति को खुद को समर्पित करते हो तो आपको किसी चीज की डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है, ऐसा लगता है कि मेरे जान पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसमें जान जा सकती है, मेरी सांस रुक सकती है, तो ये देवता का अगर आप जाप करेंगे तो वो बचाने की ताकत है, क्योंकि वो प्राणदाता है, क्योंकि वो महाबली है। इसके लिए वो पूरे सकल जन, जो पंछी प्राणी आदमी इंसान, इनको जो है उनको जगाने की, उनको स्थित रखने की ताकत, बल रखता है। ये इसका अर्थ है। एक मंत्र है, ओम महाबलाय नमः। आज की हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगह पे किसी का रक्तदाब बढ़ जाता है, अर्धांग वायु पैरालाइज, इसमें तो ये अगर कोई मरीज रहता है, दिल का मरीज है, उसमें ओम महाबलाय नमः, यह जब उसके रोग के ऊपर एक दवा की तरह काम करता है। ये समर्थ रामदास स्वामी जी ने केवल मारुति का वर्णन नहीं किया है, आपको मनुष्य के जीवन में आने वाले हर संकट के लिए मारुति ही कितना सही है, मारुति का आह्वान करना, मारुति को समर्पित करना अपने आप को, मारुति को आप वो नज़रिया से देखेंगे कि वो तारणहार है, वो क्यों देखेंगे, उसका सबका वर्णन समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये तो किया हुआ है। आपको किसको जापना चाहिए, कौन सी शक्ति है कि मैं उसका आह्वान करूं, तो समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये मारुति का कहा है। इसमें यहाँ पे कहा है क्या आप श्री राम का जप करो, श्री राम का जाप करो, नहीं, यहाँ पे मारुति का कहा है, क्योंकि अलग से आपको राम का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। वनारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजन, राम का दूत है, राम तो जुड़ा हुआ ही है, और मारुति राम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम के पास आता है, वो किसका दास है, तो राम का दास है। इसका मतलब है अपने आप वो सेवा आप जो मारुति की तरफ करेंगे, मारुति को अर्पित करेंगे, वो अपने आप मारुति अपने पास न रखते हुए प्रभु रामचंद्र के चरण में आपकी जो सेवा आपने की है वो उनको समर्पित करेगा। और जो आपके ऊपर, जो आपके दोष है, जो आपके दुख है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इतनी ताकत मारुति के अंदर है। इसके लिए ये भीमरूपी स्तोत्र कहना है। तो जैसे समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहला है, भीमरूपी है, महारुद्रा है, वज्र हनुमान है, मारुति है, वनारी अंजनी सूता, रामदूता प्रभंजना, और अभी महाबली प्राणदाता सकला उठवे बले। कैसा है
वो ये ताकत है। जिसने मृत्यु के ऊपर विजय पा ली, वो ताकत है। वो ताकत है जिसका हम लोगों को अंदाजा होना चाहिए। हम किसके सामने समर्पित हो रहे हैं उसको हम लोग पहचानना चाहिए। उसकी पहचान हम लोगों को होने की ज़रूरत है। वो पहचान समर्थ रामदास स्वामी हम लोगों को करके दे रहे हैं। अगला शब्द इसके बाद के अध्ययन में देखेंगे। ओम महाबलाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम महाबलाय नमः। श्री राम।